नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश जियो टॉक पे। आज हम बात करेंगे जापान की। जापान अगले 1 साल में न्यूक्लियर वेपन्स असेंबल कर सकता है। यह दावा किसी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं बल्कि रशिया की तरफ से आया है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक जापान 1 साल के अंदर न्यूक्लियर वेपन असेंबल करने की पोजीशन में आ सकता है। ध्यान रहे, यह अभी रशिया का क्लेम है, इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन किसी और सोर्स से सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि जो जापान दुनिया का इकलौता देश है जिस पर एटॉमिक बम गिराए गए, वो खुद न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाएगा। यहाँ पर बात समझनी ज़रूरी है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुद जापान के डिफेंस चीफ ने कहा है कि अब देश में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डिबेट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यानी यह सिर्फ बाहरी अटकलें नहीं बल्कि जापान के अंदर से ही यह बहस शुरू हुई है। इसकी वजह क्या है, आइए चलिए समझते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें और न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ वैसा सख्त रवैया नहीं अपनाता जैसा ईरान के मामले में अपनाता है। जापान और साउथ कोरिया दोनों यह ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं कि रशिया और चाइना नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टॉलरेट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहे हैं। इससे जापान के अंदर यह सोच मजबूत हो रही है कि अमेरिका पर सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह डिपेंडेंस रहना अब सेफ नहीं है। लेकिन जापान के अंदर सब लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। टोक्यो में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग शामिल हैं, वो लोग जिनके परिवार हिरोशिमा नागासाकी अटैक से सीधे प्रभावित हुए थे। इनका साफ मैसेज है, नो मोर हिरोशिमा। मगर यह प्रोटेस्टर्स संख्या में कम है और यंग जनरेशन में न्यूक्लियर डेटरेंस को लेकर सोच अलग है। यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। जापान के पास सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पहले से मौजूद है, यानी टेक्निकल तौर पर वेपन असेंबल करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रोसेस बिना रुकावट के होगा। अगर जापान इस दिशा में आगे बढ़ता है तो चाइना और रशिया दोनों की तरफ से सख्त वार्निंग्स और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। खासकर कुरिल आइलैंड्स को लेकर जो विवाद रशिया जापान के बीच पहले से ही मौजूद है। तुलना करें तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनने के चांसेस जापान से कम हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए न्यूक्लियर ईरान एक रेड लाइन है जिसे वो किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जापान के मामले में यह रेड लाइन उतनी सख्त नहीं है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? अगर जापान न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में बढ़ता है तो रशिया जापान टेंशन के बीच भारत पर यह दबाव आ सकता है कि वो रशिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशन कम करे। लेकिन भारत और रशिया के रिश्ते इतनी आसानी से कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। यह रियलिटी अमेरिका पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है और जापान को भी आगे चलकर यही मानना पड़ेगा। तो फिलहाल सीधी बात यह है, जापान का न्यूक्लियर वेपन बनना अभी कंफर्म्ड नहीं है। यह एक इंटेलिजेंस आधारित क्लेम और उभरता हुआ ट्रेंड है। लेकिन जापान के अंदर की डिबेट, अमेरिका पर घटता भरोसा और नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया का गठजोड़, ये सारे फैक्टर मिलकर एशिया को आने वाले सालों में एक ज़्यादा न्यूक्लियराइज्ड कॉन्टिनेंट बना सकते हैं।